और वो आपका एक्सएमएल से रिलेटेड है। और एक्सएमएल क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। मैं ज़ूम कर देता हूँ क्योंकि अगर जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि सब इसको इजीली देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल कि एक्सएमएल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार बात की जाए एक्सएमएल की, तो एक्सएमएल स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और आपके एक्सटेंसिबल में से एक्स और ये एम और फिर ये एल, इसको मिला के आपने एक्सएमएल बनाया। और मार्कअप लैंग्वेज जैसे कि आप लोग जानते हो, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केएसपी में भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज होती है? वो लैंग्वेज जिनमें टैग्स मौजूद होते हैं। मतलब टैग से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हम अपना VS कोड भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको साथ साथ बताता चलूँ, या फिर मेरे पास कोई नोटपैड की फाइल ही ओपन हो जाती तो मैं उसी में आपको दिखा देता। लेकिन है, यहाँ पर हम कोई एक न्यू फाइल बना लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से आपके पास भी आ रहा होगा VS कोड में, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वो कुछ सिक्योरिटी सिस्टम इन्होंने सेट किया है अपना, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ फाइल को इंक्लूड करवाया है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल एक यहाँ पर जस्ट एक HTML की फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, असद डॉट HTML के नाम की एक फाइल मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप HTML में, क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, और बेसिकली HTML में हम करते क्या थे, हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर को तैयार करते थे। तो बात की जाए कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जो कि आपको टैग प्रोवाइड करे। मतलब जैसे मैं अगर किसी सेंटेंस को बोल्ड करना चाहता था इन HTML, तो मैं बी का टैग यूज करता था, और आप देख सकते बी का टैग ओपन हुआ और ये बी का टैग क्लोज हो गया। और इसमें मौजूद है कोई भी कंटेंट जो भी मैं यहाँ लिख देता, वो कंटेंट जो है मेरा क्या हो जाता था, वो कंटेंट मेरा जो है वहां पर, जब मैं इसको डिस्प्ले करवाता था पेज के ऊपर, तो मेरा जो भी कंटेंट था वो वहां पर बोल्ड हो जाता। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने लेक्चर में। तो मार्कअप लैंग्वेज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि इन एक्सएमएल, अगर आप एक्सएमएल में काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आपके पास एचटीएमएल में आपके पास टैग्स होते हैं, एचटीएमएल में आपके पास प्री डिफाइंड टैग होते हैं। याद रखिएगा, एचटीएमएल में आपके पास प्री डिफाइंड टैग होते हैं। जैसे आपने आईएमजी यूज करनी है तो आपको इमेज लगानी है तो आपको आईएमजी का टैग मिल जाता है। आपने ऑडियो प्ले करना है तो आपको ऑडियो को टैग मिल जाता है। आपने वीडियो प्ले करनी है तो आपको वीडियो को टैग मिल जाता है, जबकि एक्सएमएल में ऐसा नहीं होता। दोनों में बहुत फर्क है, याद रखिएगा, एचटीएमएल और एक्सएमएल दोनों में बहुत फर्क है। बस सिर्फ एक चीज इनकी मैच करती है, वो क्या है कि दोनों में टैग यूज होते हैं। बस याद रखिएगा, दोनों में टैग यूज होते हैं। बात की जाए एक्सएमएल की, तो एक्सएमएल में हम, हमारे पास प्री डिफाइंड टैग नहीं होते, वहां पर हम अपने टैग खुद से बनाते हैं। मतलब खुद से बनाने का मतलब ये है कि मान लो मुझे कोई नाम स्टोर करना है, तो मैं उस नाम के अकॉर्डिंग कोई भी टैग जो भी मैं जिस नाम से बनाना चाहता हूँ, तो मैं उस नाम से उसको वहां पर डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? मतलब एक्सटेंड कर देता है। एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि आप इन एक्सएमएल का यूज करते हुए आप अपने टैग को एक्सटेंड कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने जो भी आपको नीड है एज फाइल के अंदर, वो यहाँ पर आप उस हिसाब से उस टैग को वहां पर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एक्सएमएल का मार्कअप लैंग्वेज जस्ट लाइक एचटीएमएल। बिल्कुल जैसे एक्सएमएल, आपको एक्सएमएल क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे एचटीएमएल आपके पास मार्कअप लैंग्वेज होगी, तो इसी तरीके से आपके पास एक्सएमएल भी मार्कअप लैंग्वेज है। जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे तभी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो ही आपके पास मार्कअप लैंग्वेज है। वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन दो मोस्ट पॉपुलर आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, एक एचटीएमएल और एक एक्सएमएल। ठीक है, एक्सएमएल वाज डिजाइंड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। एक्सएमएल वाज डिजाइंड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। तो इस लाइन, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा कि बेसिकली होता क्या है। एक्सएमएल में हम बेसिकली यहाँ पर करते क्या है, हम एक्सएमएल में कोई डिजाइन नहीं बनाते हैं ना। हम, आप ये कहो कि सर हम जो है एक्सएमएल में कोई एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ना हम उसमें कोई टैग को बोल्ड करके दिखा रहे हैं, ना हम उसमें कोई इमेज को लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बस यूँ समझो कि हम एक्सएमएल को इसीलिए डिज़ाइन एक्सएमएल इसलिए डिज़ाइन की गई कि आप अपने जो भी आपका डेटा है, डेटा कुछ भी हो सकता है आपके पास वो डेटा आप अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ना सिर्फ आप उसको स्टोर कर सकते हो बल्कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हो। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो मैं 2 एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, एक एप्लीकेशन मैं बना देता हूँ। मतलब मान के चलते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा एक स्कूल है और उस स्कूल में जो है तकरीबन आप यूँ समझ लो कि मैं उस स्कूल की वेबसाइट भी बना रहा हूँ और स्कूल की एप्लीकेशन भी बना रहा हूँ और स्कूल की जो है वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो भी मेरे स्टूडेंट्स का डेटा है, उस स्टूडेंट्स का डेटा तो एक ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके पास वेबसाइट के लिए भी अलग से स्टूडेंट का डेटा बनाऊँगा, फिर आपकी एप्लीकेशन के लिए भी अलग से स्टूडेंट का डेटा बनाऊँगा या फिर आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी अलग से स्टूडेंट का डेटा बनाऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब स्टूडेंट सबके एक ही है। असद नाम का बच्चा जो है वो आपके स्कूल में पढ़ता है, वो जो कि 9th क्लास में पढ़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जैसी वेबसाइट पे आएगा तो वो 10th क्लास में हो जाएगा, एप्लीकेशन में आएगा तो 6th क्लास का बन जाएगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी जब उसे ओपन करेंगे तो हो सकता है 4th क्लास का बन जाए, ऐसा नहीं होता। आप सिंपल क्या करते हो, आप एक ऐसी फाइल क्रिएट करते हो जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है। उस फाइल को आप एक्सएमएल फाइल कहते हो और उस एक्सएमएल फाइल की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो आपने क्रिएट की हैं, आप एक ही फाइल में रहते हुए आप अपने डेटा को मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपने डेटा को। बेसिकली एक्सएमएल करती क्या है, एक्सएमएल एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर करते हो और ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, दैट्स इट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जी क्लास। अगर मैं कंपेयर करूँ तो यार बेसिकली एक्सएमएल यूजेज कहाँ है और एक्सएमएल का डेटा आता कहाँ से? तो अगर मैं यूँ कहूँ आपसे कि जैसे आप एक जेसन फॉर्मेट अभी रिसेंटली पढ़कर आए हो जो कि मोस्ट पॉपुलर है जस्ट लाइक एक्सएमएल। तो आपके पास एक एपीआई होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के, जो कि आपको कुछ डेटा प्रोवाइड कर रही होती है। तो वो जो डेटा आपके पास आ रहा होता है वो दो दो किस्म की शक्ल में आता है, एक या तो वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होगा या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर होगा। ठीक है, दो ही फॉर्मेट है आपके पास कि जिसमें आपको डेटा हासिल होता है। ठीक है, अब जेसन फॉर्मेट क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है, लोग ज्यादातर अब एक्सएमएल को यूटिलाइज नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सएमएल की नॉलेज होना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक्सएमएल वाज डिजाइन टू बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है खुद से बयान करना, खुद को बयान करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि मैं जस्ट यहाँ पर एक फाइल खोल लेता हूँ और मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक फाइल, एक डेटा है, बेसिकली ये एक डेटा है और ये डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आप इस डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ, आप बहुत सारी क्या लिखा हुआ है एक्सएमएल। तो एक्सएमएल में हम इसको किस तरीके से बताते हैं, एक्सएमएल में लिखे जाने वाला जो भी आपके पास डेटा होता है वो अपनी तारीफ खुद से बता रहा होता है कि मेरा जो है पर्पस या मकसद वो ये है, क्योंकि जिसको डेवलपर खुद से या यूजर जो है वो खुद से डिफाइन करता है। मान लो मुझे पता है ये असल जो कि एक नाम है, तो मैं एक्सएमएल फाइल के अंदर इसको कैसे बनाऊंगा, सॉरी एचटीएमएल फाइल है तो मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो अगर मैं बात करूँ इस असल को मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो मैं एक टैग बना लूंगा अपने हिसाब से, जो भी मेरी मर्जी होगी मैं उस हिसाब के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर टैग क्रिएट कर लूंगा और उस टैग के अंदर जो है मैं खुद जो भी नाम था वो यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो मेरे इस टैग की मदद से आपको शायद अंडरस्टैंडिंग हो पा रही होगी कि मैंने इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर कर रखा है। इस टैग के बीच में अगर आप देखो तो मेरा जो डेटा है वो बता रहा है कि यहाँ पर मैं टैग की मदद से देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो स्टोर किया वो एक नाम है। इसी तरीके से अगर मैं एज स्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक एज नाम का जो है वो यहाँ पर टैग बना लेता हूँ और उस टैग के बनाने के बाद मैं इसकी जो भी एज है वो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस एज को जो है वो बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा होता है जो खुद ही बयान करता हो कि यार ये डेटा जो है वो इसके लिए इस चीज के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। इसलिए आप एक्सएमएल में क्या कर रहे हो, तो एक्सएमएल में आप क्या करते हो, एक्सएमएल में आप खुद से टैग बना रहे होते हो, जबकि एचटीएमएल में आपको प्री डिफाइन पहले से बने बनाए हुए टैग दिए गए होते हैं, जबकि एचटीएमएल में आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो आपका डेटा है उसके हिसाब से आप कुछ भी कोई भी टैग यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सएमएल वाज डिजाइन टू बी सर
अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो वही बात जो मैंने अभी आपको उतनी देर से काफ़ी देर से समझा रहा हूँ कि एक्सएमएल इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर डेटा। एक्सएमएल जो है वो यूज़ की जाती है आपके डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए। जस्ट बस यूँ समझ लो कि आप अपने डेटा को, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप वो एक्सएमएल फाइल के अंदर स्टोर करते हो। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो एक्सएमएल यूज़ टैग्स। एक्सएमएल जो है वो टैग यूज़ करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है यहाँ पर। और को स्ट्रक्चर डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर असद लिखा था लास्ट पहले, और यहाँ पर 24 लिखा था, तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर करने के लिए टैग्स का यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, विच आर क्रिएटेड बाय यूजर, जो कि यूजर क्रिएट करता है। जैसे कि मैं एक यूजर हूँ और मैंने क्रिएट किया अपने हिसाब से, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग ये नाम था तो मैंने नेम का टैग बना लिया। दूसरा वाला मेरे लिए एज था तो मैंने उसको एज का टैग यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। तो एक्सएमएल इज यूज्ड टू इंटरचेंज डेटा और डेटा एक्सचेंज। डेटा इंटरचेंज का मतलब होता है तबादला करना या तब्दील करना। तो यहाँ पर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए, आप, मैंने आपको बताया कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं और आपके पास आप डेटा को यहाँ पर जो भी आपका डेटा है वो मैं एक एक्सएमएल फाइल के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, और एक्सएमएल फाइल के क्रिएट की मदद से मैं उसको मल्टीपल फाइल के अंदर तब्दील कर सकता हूँ। मल्टीपल एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के अंदर मैं उसको चेंज करते हुए डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ, तो डेटा को स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे ताकि आपको बता सकता हूँ। अच्छा, ये बात की जाए कि एक्सएमएल किसने बनाई है, तो ये 1990 में ही बनाई गई थी। और इसको जो एचटीएमएल को जो एक कहते हैं कि एचटीएमएल जैसे वर्ल्ड वाइड वेब WW3 कंसोर्टियम जो है वो जारे ने बनाई है, बिल्ड करी है उसको। तो इसी तरीके से एक्सएमएल की आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है वही इसको जो है रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। व्हाट डज एक्सएमएल डू? तो एक्सएमएल जस्ट इंफॉर्मेशन। एक्सएमएल क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो कि रैप हुई हुई होती है किसके अंदर, आपके टैग्स के अंदर, टैग्स के अंदर, नॉट सॉरी टेक्स्ट नहीं, टैग्स। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, एक्सएमएल क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो कि रैप हुई हुई किसके अंदर, आपके टैग्स के अंदर। ठीक है, एक्सएमएल इज यूज्ड टू कैरी डेटा। बार बार इस चीज का जिक्र इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था ताकि आपको ये बात अंडरस्टैंड हो जाए कि आप एक्सएमएल में करते क्या हो। एक्सएमएल इज यूज्ड टू कैरी डेटा एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एक्सएमएल को इस्तेमाल करते हुए आप डेटा को कैरी कर सकते हो एक जगह से, और या तो फिर आप दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो किसी फर्दर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या जिसमें भी आप चाहो उसके अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो या वेबसाइट पे कर सकते हो। व्हाट स्टडी एक्सएमएल, हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्सएमएल को? तो एक्सएमएल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी डिफरेंट आईटी सिस्टम्स। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी रिसेंटली ऊपर स्कूल की। यार मैं स्कूल, मेरा एक स्कूल है और उस स्कूल के अकॉर्डिंग जो है मेरी वेबसाइट या मेरे सॉफ्टवेयर या मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हुई है, और मैं, मेरे पास स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो मेरे पास एक्सएमएल फाइल में मौजूद है। तो मैं, एक जरूरी नहीं है कि मैं हर किसी के लिए अलग अलग जो है वो डेटाबेस क्रिएट करूँ, यानी जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हर जैसे वेबसाइट का डेटा उसके अंदर स्टोर हो रहा हो डेटाबेस के अंदर, और फिर एप्लीकेशन का डेटा अलग अलग, तो तीनों के लिए मैं अलग अलग काम नहीं करूंगा। मैं उसके लिए सिंपल एक फाइल क्रिएट करूंगा, एक ऐसी फाइल जो कि एक्सएमएल की फाइल होगी, और उसके अंदर मेरा जो भी डेटा होगा वो मैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के अंदर विजुअलाइज कर सकता हूँ। तो एक्सएमएल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपका आईटी सिस्टम के अंदर। एक्सएमएल इज ऑफन यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा ओवर इंटरनेट। वही बात आ गई कि हम एक्सएमएल को इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को इंटरनेट के ऊपर कहीं भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग होगा, तो उसे पता होना चाहिए कि एक्सएमएल क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब पॉइंट्स बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने डिफाइन किए हुए हैं ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है एचटीएमएल और एक्सएमएल के, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एचटीएमएल इज डिजाइन टू डिस्प्ले डेटा। जी हाँ, एचटीएमएल इस तरीके से डिजाइन की कि आप अपने डेटा को उसके अंदर डिस्प्ले करवाते हैं। तो जैसे मान लो मैं एक आईएमजी का टैग बना रहा हूँ, और उस आईएमजी टैग के अंदर मेरे पास एक इमेज, उसके अंदर मेरा कुछ डेटा मौजूद है, तो मैं उस टैग की मदद से अपनी इमेज को डिस्प्ले करवाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। या मैं किसी पैराग्राफ टैग के अंदर जो है मैं कुछ कंटेंट जो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मुझे डिपेंड करता है कि किस तरीके से मैं उसको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ,
मतलब किस तरीके से मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, लुक करवाना चाहता हूँ यूज़र को। मान लो मैं चाहता हूँ बोल्ड होके दिखे, मान लो मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर के साथ दिखे, मैं चाहता हूँ तो फॉन्ट साइज़ ये हो, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट थोड़ा सा शैडो इफ़ेक्ट पे नज़र आए। तो कुछ भी मैं जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो बस आप ये समझ रहे हो कि एचटीएमएल किस लिए यूज़ की जाती है, आपके डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। जबकि एक्सएमएल वाज डिजाइन टू कैरी डेटा। तो मैंने आपको बताया कि एक्सएमएल क्या करता है, आपके डेटा को स्टोर करता है। एचटीएमएल डिस्प्ले डेटा एंड फोकसेस एंड हाउ डेटा लुक्स। एचटीएमएल क्या करता है, आपके डेटा को लेता है और इसका फोकस किस पे सबसे ज्यादा होता है, इसका फोकस ये होता है कि आपका डेटा जो भी आपने डेटा दिया है वो किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, आपकी वेबसाइट में वो किस तरीके से दिखना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको डिफाइन किया कि नहीं यार ये बोल्ड टैग में दिखे, ये डायरेक्ट में दिखे, ये इस तरीके से दिखे। क्योंकि एक्सएमएल डिस्क्राइब करता है कि आपका डेटा जो है, आपका डेटा क्या है। बेसिकली आपको डेटा के ऊपर फोकस करना होता है कि आपको डेटा किस तरीके से है और किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर करना है और किस तरीके से आपने टैग्स के अंदर जो है वो डिफाइन। HTML is about displaying information on the browser. HTML की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप अपने ब्राउजर में देख सकते हो। XML is about कैरिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली एक्सएमएल क्या है, आपके पास वही बात बार बार रिपीट होगी कि आप इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ कैरी करना है। HTML डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, XML डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। HTML डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को, जबकि XML डिस्क्राइब करती है आपकी इंफॉर्मेशन को। मान लो मतलब किस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि मैं मान लो एक नाम स्टोर करना चाहता हूँ, तो नाम उस टैग को डिफाइन कर रहा है कि यार टैग जो है वो नेम को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी इस टैग के बीच में लिखा है वो एक नाम है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी एज को, आपकी क्लास को, आपकी ईमेल को, जो आप बनाना यहाँ पर चाहते हैं। HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास HTML में आप खुद के बिल्ट इन टैग नहीं बना, खुद के अपने प्री डिफाइंड टैग नहीं बना सकते। कि आप यूँ कहो कि मैं यार एक अपने असद का नाम का एक टैग बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप HTML के अंदर आप इस तरह से टैग नहीं बना सकते, आपको जो इनबिल्ट टैग है उन्हीं को यूटिलाइज करना पड़ता है। जबकि एक्सएमएल में आपके पास कोई भी प्री डिफाइंड टैग नहीं होता, यू मस्ट डिफाइन योर ओन टैग। तो यहाँ पर जो है वो आप अपने खुद के टैग जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। HTML के जो टैग हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, आप उन्हें चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो वो वर्क करते हैं। जबकि एक्सएमएल के जो टैग हैं वो केस सेंसिटिव हैं। मतलब अगर आप ओपन टैग का जो जो भी है वो कैपिटल में लिख देते हो और आपका जो क्लोजिंग टैग है वो आप स्मॉल में लिख देते हो, तो ये रॉन्ग तरीका है, आपके पास एरर जनरेट होगा। HTML फाइल को जब आप सेव करवाते हो तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट HTML के नाम से होती है, और XML फाइल को जब आप सेव करवाते हो तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट XML के नाम से। ठीक है क्लास। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमने यहाँ पर एक हेडिंग दी है टैग्स एंड एलिमेंट्स के नाम से, और यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है कि किस तरीके से आप यहाँ पर बनाते हो। तो बेसिकली ये जो आपके पास है ना, ये जो आपके पास टैग है ये बेसिकली एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट है और ये आपके पास स्टार्ट टैग होता है, ये आपके पास एंड टैग होता है, और ये जो बीच में आप लिखते हो ये आपका कंटेंट होता है, और ये आपको पता है आपका एट्रीब्यूट का नाम है, और ये आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू है। जस्ट इसलिए ये हो सकता है मे बी आप इस चीज को भूल चुके हो, तो इसलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पर लगाया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको दोबारा से कि यार ये जो चीजें हैं ये क्या है। तो ये स्टार्ट टैग है, ये आपका बीच में कंटेंट होता है, और ये आपका एंड टैग है, और ये इस पूरे को, ये पैराग्राफ देख रहे हो, ये पी टैग को एलिमेंट कह रहा है। आप ये देखो, अगर इसके ऊपर ऊपर वाला ये देखो, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट में कोई ना कोई एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, तो एट्रीब्यूट का नाम और किस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है तो वो यहाँ पर डिफाइन। एक्सएमएल एलिमेंट्स आर केस सेंसिटिव, जैसा कि मैंने भी ऊपर आपको यहाँ पर बताया। अगर आप यहाँ देखो केस सेंसिटिव, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक टैग बना रहा हूँ NAME के नाम से और उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ स्मॉल एन से, यहाँ पर कैपिटल है, तो ये गलत तरीका है। अगर मैं स्मॉल से बना रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ कैपिटल पे, तो ये रॉन्ग तरीका है। और अगर मैं कैपिटल से बना रहा हूँ और कैपिटल पे क्लोज कर रहा हूँ तो ये राइट तरीका है। जबकि मैं स्मॉल से बना रहा हूँ और स्मॉल पे ही क्लोज कर रहा हूँ तो ये भी राइट तरीका है। आई थिंक ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा आपको, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को। जी बेटा। नो सर। अच्छा, तो सर
किस तरह इस एक्सएमएल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया जाता है, तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो आप अपनी एक्सएमएल की फाइल को डॉट एक्सएमएल फाइल से जो है वो क्रिएट कर लेते हो। उसके बाद आपको जैसे आप एचटीएमएल बनाते हो, तो एचटीएमएल बनाते हुए आप खुद जब आप ये करते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो आप बताते हो कि मैं HTML5 यूज़ कर रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट टाइप एचटीएमएल, और इस तरीके से। अच्छा, आप ये 1 मिनट का क्लास है। क्या आवाज़ आ रही है? यस सर। तो देखो जिस तरीके से आप एचटीएमएल में यहाँ पर डिफाइन करते थे कि यार लो आ रही है ये HTML5 को जो ये HTML5 सर आपकी का आवाज जो है ना बहुत कट अब आ रही है? सर, आवाज सी लो आ रही है। अब आ रही है? यस सर। यहाँ पर जिस तरीके से आप डिफाइन जी जी। करते हो कि ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क डिनोट्स फॉर HTML5, और ये आप बताते हो कि आपको ये जो HTML है और फलाना फलाना, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे होते हो। और यहाँ पर आप बताते हो यूटीएफ। यूटीएफ मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? या मान लो यार आप उसको कोई ऐसा टेक्स्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आपके वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होता, तो इस UTF-8 इनकोडिंग की मदद से क्या होता है कि आपको जो भी इसमें सारे के सारे जो है ना वो टेक्स्ट आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट नहीं भी चल रहा होता ना, तो वो इस UTF-8 की मदद से, क्योंकि यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है और आपके पास रन हो जाता है। ठीक है, तो बस ये एक सिंपल सा याद रखो पैटर्न। और यहाँ पर आओ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको एक्सएमएल अगर बताना है कि एक्सएमएल स्टार्ट करना है, तो आप लिखते हो लेस देन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये सिंबल है, इस तरीके से हमेशा डिफाइन करना, याद रखिएगा। एक्सएमएल, और एक्सएमएल के बाद एक्सएमएल का वर्जन, ये वर्जन क्या है, वर्जन 1.0 वर्जन देना बहुत जरूरी है, वरना उसे नहीं पता चलेगा। जिस तरीके से आप HTML5 में बताते हो कि ये 5 वर्जन है, बिकॉज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क डिनोट टू 5 वर्जन, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास वर्जन बताना है। और उसके बाद इनकोडिंग, इनकोडिंग जैसे आपने यहाँ पर ऑलरेडी बना कर बस HTML में कि आप ये UTF-8 की इनकोडिंग इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसी तरीके से आप एक्सएमएल में बताते हैं कि आपके पास जो इनकोडिंग है वो UTF-8 के केस में अगर कोई ऐसा डेटा मौजूद हो जो कि नहीं चल पा रहा हो, तो वो UTF-8 इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि यार मान लो मेरे पास एक पर्सन है, बहुत सारे पर्सन का डेटा, मैं कोई पर्सन हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं आपके डेटा को किस तरीके से बनाऊंगा? तो यहाँ पर आप देखो, बेसिकली आपके पास जिस तरीके से HTML में एक रूट एलिमेंट होता है, तो जैसे HTML में रूट एलिमेंट क्या है, खुद HTML एक रूट एलिमेंट है। उस रूट एलिमेंट के अंदर आप ये देख सकते हो, ये इसके चाइल्ड हैं। अब ये इनके चाइल्ड है, हेड जैसे एक चाइल्ड है। अब इस चाइल्ड की कुछ सब चाइल्ड हैं, जैसे मेटा, टाइटल, CSS, जावास्क्रिप्ट, लिंक वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह, इसके सब चाइल्ड। तो फिर आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे आपके पास HTML एक रूट एलिमेंट है। जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास HTML एक रूट एलिमेंट होता है, और उस रूट एलिमेंट के अंदर उसके चाइल्ड्स होते हैं। जैसे हेड एक चाइल्ड है, इस HTML का हेड चाइल्ड, और इस बॉडी एक चाइल्ड है। अब इस हेड के भी कुछ चाइल्ड हैं, यानी इसके सब चाइल्ड। इसके सब चाइल्ड क्या है? जैसे मेटा टैग, टाइटल, लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग। अब बॉडी में बात की जाए तो इमेज, फिर H1, H2, H3, H4, H5, ये सारे के सारे सब चाइल्ड हैं। तो इस तरीके से एक्सएमएल में भी आपके पास होता है कि आप एक रूट एलिमेंट बनाते हो। वो रूट एलिमेंट कोई भी आपका हो सकता है। मैं पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने पर्सन डेटा के नाम से एक टैग बना लिया, और उस पर्सन के अंदर मैं एक यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। अभी इसको भूल जाओ, ID1 को भूल जाओ फिलहाल के लिए। अब मैं पर्सन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। तो उस यूजर के अंदर, ये यूजर क्या है? एक चाइल्ड एलिमेंट। अब उस यूजर के कोई ना कोई नाम होगा, कोई एज होगी, कोई ईमेल होगी, ठीक है, तो वो क्या है? ये सब के सब क्या है? ये सब चाइल्ड एलिमेंट। तो इस नाम के अंदर मैंने नाम का टैग डिफाइन किया, नाम बता दिया, एज बता दिया, ईमेल बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरे यूजर का डेटा था। अब ये सारा का सारा जो डेटा है, ये पर्सन के अंदर है, लेकिन यूजर डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर दूसरा यूजर है, ये दूसरे यूजर का डेटा है। तो इस यूजर को एक दूसरे से, अब क्योंकि ये डेटा सेम है, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा एक डेटा को दूसरे डेटा से? हो सकता है असद नाम का जो नाम बंदा है वो आगे भी कहीं आपके पास और बहुत सारा रिकॉर्ड होता, उसमें असद नाम का बंदा एक और भी हो सकता था, उसमें असद नाम के बंदे 100 और हो सकते थे। तो मैं इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए एक एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ, जिसका नाम है ID। वैसे ये वो ID नहीं है जो आप समझ रहे हो, HTML वाली ID नहीं, ये मैंने खुद बनाई है। इससे मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को डिफरेंशिएट करूंगा, या ये पहले स्टूडेंट का डेटा है, ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा है, ये तीसरे स्टूडेंट का डेटा है, ये चौथे स्टूडेंट का डेटा है, और ये पांचवे स्टूडेंट का डेटा है।